हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर है इसका 4, कंपनीज फाइनल अकाउंट, और क्वेश्चन नंबर है 5। लेट गेट स्टार्टेड। मून्स कंपनी लिमिटेड वाज ऑथराइज कैपिटल इज 10 लाख डिवाइडेड इनटू दी 1 लाख शेयर्स। मून्स कंपनी थी, उनका ऑथोराइज कैपिटल था वो था 10 लाख का, और उन्होंने डिवाइडेड कर दिए हैं शेयर उसमें एक लाख के, जो 10 का ईच है। ऑन 31 दिसंबर 2070 50,000 शेयर्स विल बी फुली कॉल्ड एंड पेड अप। मतलब कि जो 50,000 के शेयर थे फुली कॉल्ड अप और पेड अप हो चुके हैं, ठीक है। एंड फॉलोइंग द बैलेंस टेकिंग फ्रॉम द लेजर ऑफ द कंपनीज 31 दिसंबर 2070, उन्होंने बोला कि जो बैलेंस दिया हुआ नीचे वो टेकन फ्रॉम दी हुआ लेजर से ऑफ द कंपनी के। देखते हैं स्टॉक, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है, परचेज हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है, वेजेस है, वेजेस हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डिस्काउंट अलॉटेड है जो सा हमारा वो जाना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाना है। इंश्योरेंस अप टू 31 जून 2018, जो हमारा इंश्योरेंस है वो 31 जून 2018 का है, ठीक है। और आगे से आ जाना है हमारा सैलरीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाती है। रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद जाना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। एडवर्टाइजमेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा हमारा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आपको पता है एसेट्स में क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे करंट में और या लॉन्ग टर्म में, और ये एसेट जाएंगे करंट, डेबिट जाएंगे करंट एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट होता है। अगर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हुई तो हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे, अगर नहीं हुई तो हम डायरेक्ट इसे एसेट साइड पे लिखेंगे फिक्स एसेट में। आपको पता है फर्नीचर सेम होगा। कैश एट बैंक ये हमारा होगा एसेट, करंट एसेट। जनरल रिजर्व्स हैं जो उनसे हमारे वो जाने हैं हमारे जनरल रिजर्व्स, ये अंदर है मतलब कि बैलेंस के अंदर है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। लोन फ्रॉम द मैनेजमेंट डायरेक्टर, ये हमारा जाना है, हमारा लोन जाना है लाइबिलिटी साइड पे। बैड डेट्स हैं ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स आ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2 लाख का, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिसिएशन ऑफ द चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 50%। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है प्लांट एंड मशीनरी पे 50%, एंड द फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो हमारा फर्नीचर है वो 10% लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाने, ये हमारे ऐड होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, विच मीन्स के ये हमारे एक्सपेंसेस जितने भी इन्होंने नीचे दिए वो ऐड होंगे। वेजेस पे 10,400 ऐड होगा, सैलरीज पे 200-400 ऐड होगा, और रेंट पर भी ऐड होगा, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि लेस करना है 600 द फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फ्रॉम दी बैड डेट्स डॉटफुल एट दी पर परसेंटेज ऑन दी डेबिट्स। उन्होंने बोला कि आपने 2% लेनी है परसेंटेज और डेबिट्स पे, ठीक है। और इन्होंने हमें बैड डेट दे दी हूँ, मीन्स कि ये हमारे न्यू बैड डेट्स हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स है अकॉर्डिंग टू दी 1,200 रुपीज़ विल लेफ्ट ऑन दी अनरिकॉर्डेड इन दी बुक ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी सेल्स थी क्रेडिट वो अनरिकॉर्डेड आएगी, तो ये ऐड होगी, और इसके 2 इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है डिविडेंड एट 5% एंड पेड अप शेयर कैपिटल टू प्रोवाइडेड। ये हमने पेड अप शेयर कैपिटल पे 5% लेना है। ये डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में जाएगा। अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने हमसे क्या मांगे। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2070 एंड आल्सो द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। उन्होंने बोला कि बैलेंस शीट ट्रेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। किसी भी सवाल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट का नहीं बोला जाता, पर आपने खुद बनाना होता है, जहाँ पे आपको खुद अंदाज़ा लगाना होगा। एक तो यहाँ पे डिविडेंड में आ जाता है, सेकंड इन्होंने हमें पिछले प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पिछले ईयर का बैलेंस और डिविडेंड वगैरह आ जाए सो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में जाता है। चलें आप चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको पता है कि आपने इसका परफॉर्मा कैसे बनाना है। नेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2070। डिटेल रुपीज़ या अमाउंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक आपको पता था 1 लाख है। परचेज रिटर्न इन्होंने हमें नहीं दी हुई तो हमने ये लिख लिया। वेजिस पे आउटस्टैंडिंग उन्होंने हमें बोली हुई थी वो हमने ऐड किया, तो ये अमाउंट आ गया, ठीक है। सेल्स आ गया, सेल्स में हमने अनरिकॉर्डेड भी ऐड करनी है, ठीक है। समटाइम लोग नहीं ऐड करते, वो नीचे शो कर देते, वो भी ठीक है, आपका बैलेंस ठीक आ जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने 2 लाख दिया था, वो
इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है, और इस अमाउंट से हमने लेस करने तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाते हैं, ठीक है, वो आ जाना है। इधर चलते हम डिस्काउंट अलॉटेड आ गया, ठीक है, सैलरीज में आउटस्टैंडिंग दी हुई थी वो ऐड किया है। दिस अमाउंट आ गया हमारा रेंट में भी आउटस्टैंडिंग दी हुई थी वो ऐड किया हमने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी हुई है, इसके ऊपर उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया तो वो लिखे हमने। जनरल एक्सपेंसेस वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आए। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट आ गया, ठीक है। प्लांट है मशीनी पे उन्होंने 50% बोला था तो ये अमाउंट आ गया, ठीक है। और फर्नीचर पर भी 10%। अगर आप ऐसे भी नहीं लिखते, आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करके एक अमाउंट लिख देते हैं वो भी ठीक है, आपका बैलेंस ठीक आएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट साइड पे आता है वो है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारी ये अमाउंट अच्छा जी, एक तो हम भूल गए थे, इसके ऊपर उन्होंने हमें प्रोविजन दी हुई है डाउटफुल डेट पर, ठीक है। न्यू बैड डेट्स आपको मैं एक क्लैरिटी करवा देती हूँ, मतलब थर्ड ईयर में हमने किया हुआ है ये प्रोविजन और डेट्स पे। सो आपको मैं इसका फार्मूला बता देती हूँ। न्यू बैड डेट, ओल्ड बैड डेट और ओल्ड प्रोविजन ऐड होती है और उसमें से लेस हो जाती है हमारी न्यू बैड डेट, ओल्ड बैड डेट और न्यू प्रोविजन ऐड होते हैं, उसमें से ओल्ड प्रोविजन हमारी लेस हो जाती है। न्यू और ओल्ड बैड डेट इन्होंने हमें दिए हुए थे। ओल्ड वो होते हैं जो हमारे बैलेंस के अंदर होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिए होते हैं उन्होंने अंदर, और जो से और ओल्ड जो होते हैं ना वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिए होते हैं, जो उन्होंने बैलेंस बनाया होता है या हमें लिस्ट दी होती है। और जो न्यू होते हैं उन्होंने हमें अलग बता देते हैं या फिर हमें परसेंटेज के मुताबिक निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर हमने ऐड करनी होती है न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन लाइक दैट। न्यू प्रोविजन हमारी निकलती है, हमने जो डेबिट्स पर परसेंटेज लेनी होती है, वो जो अमाउंट आती है वो हमारी न्यू प्रोविजन होती है, ठीक है। और जो ओल्ड प्रोविजन होती है उन्होंने हमें दी होती है। और इसके अंदर एक और नई चीज़ आई, उन्होंने अगर हमें अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स दी हो ना, सो वो हमने ऐड करनी है। ऐड करके उसमें से हमने ये देखें न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। न्यू प्रोविजन दी हुई है, ओल्ड प्रोविजन हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये न्यू प्रोविजन हमने 2% लिया है, उसके ऊपर डेबिट्स पे जो अमाउंट है ये वो, ठीक है। अब आपने देखना है इसके अंदर ये अमाउंट आ जानी है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2% के साथ, ये डेबिट्स है, ठीक है। उसके बाद आपने कर लेना है 177,400 पे आपने अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या हुआ है। जो हमारी ये अमाउंट आ गई है, सही। जो हमारे डेट्स थे ना, डेबिट्स ठहर जो मैं आपको दिखाती हूँ बुक। ये जो हमारे डेबिट्स थे ना 177, इसके अंदर हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करनी है, देन हमने उसका 2% लेना है। अब आप ध्यान से सुने, जब हमने न्यू प्रोविजन निकालनी है और अगर उन्होंने हमें अनरिकॉर्डेड सेल दी हो तो सबसे पहले आपने अपने डेबिट्स में अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड करना है, उसके बाद 2% लेना है। जो अमाउंट आनी है ना आपकी, उसके बाद जो अमाउंट आनी है उसमें से आपने न्यू बैड डेट लेस कर देने, ठीक है। अच्छा देखें, हमारे डेबिट्स कितने थे, 77,400 ठीक है। ओहो, 400 राइट। इसके अंदर हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड कर देनी है, 1200 थी, ये आ गई। इसके अंदर अब आपने जब आपको अनरिकॉर्डेड सेल मिलती है तो आपने ये करना है, ये आपकी जो अमाउंट आई है ना इसमें आपने न्यू, मैं फिर अगेन रिपीट करी, न्यू बैड डेट्स है ना हमारे जो से 600 जो से उन्होंने ये दिए हुए दिस वन, इसको लेस कर देना है आपने। लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जानी अमाउंट, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई 2/100 करना है तो आपके पास न्यू प्रोविजन आ जानी है, ठीक है। न्यू प्रोविजन आ गई आपके पास, कहाँ गई ये, ठीक है। ये देखें 78,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया /100 तो ये आ गया, तो ये अब आपकी न्यू प्रोविजन आ गई, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही सेम रिपीट करना है प्रोसेस, ऐड कर देनी है इन तीनों को, ठीक है, लेस कर देना जो आपके पास आंसर आ जाना है। देखिए हमारे पास रह गया ऐड करने में, ये देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। हमारे पास डेबिट थे 77,400 उसमें हमने ऐड कर दी हमारी अनरिकॉर्डेड सेल, ये अमाउंट आ गई। इसमें से हमने अपने न्यू बैड डेट्स लेस कर दी हैं जो उन्होंने दिए हुए थे हमें एडजस्टमेंट में, फिर हमने उसका 2/100 जितनी उन्होंने परसेंटेज दी है ये आ गई है, ये हमारी न्यू प्रोविजन आ गया। उसके अंदर हमने न्यू बैड डेट्स अगेन ऐड करने हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने ओल्ड बैड डेट्स भी ऐड कर देने हैं।
तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है और ये आपकी इधर लिखी जानी है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का उन्होंने हमें बोला हुआ था 30 जून 2018, ठीक है, और हम बैलेंस 2017 का बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अपना जो सी ये अमाउंट है इसका हमने 6/12 ले लेना है। जो अमाउंट आनी है उसको इसके साथ लेस कर देना है, तो ये अमाउंट आ जानी है, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, जो अमाउंट आनी है वो हमने इधर लिखनी है और ये सारे सबको प्लस कर देना है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है और नेट प्रॉफिट आ जाना है, ठीक है हमारा। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में। आपको पता है इसका परफॉर्मा कैसे बनता है। जनरल रिजर्व उन्होंने हमें नहीं दिए हुए, जो से जनरल रिजर्व उन्होंने हमें अंदर दिए होते हैं ना, वो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में नहीं लिखने, ये सिर्फ लाइबिलिटीज में जाते हैं रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। सो हमने इधर अपना डिविडेंड निकालना है 50,000, जो कॉल्ड अप, पेड अप एंड कॉल्ड अप हो गया हुआ था, इसका हमने 5% ले लेना है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है, ठीक है, 25,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा जो सा प्रीवियस ईयर का बैलेंस था वो लिखना है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो लिखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको लेस कर देंगे। सिर्फ हमारे पास इधर एक ही अमाउंट है 25,000, तो ये आ जाना है 39,410 हमारे पास अमाउंट आ जानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। आपको पता है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हमारे क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं एडवांस अकाउंटिंग में। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल हमारे पास 10 लाख था। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो हमारे पास आ गया है 5 लाख, ठीक है। रिजर्व्स में आ जाना है जनरल रिजर्व, जो हमें बैलेंस करने दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट का जो आंसर आया था वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हमारे पास नहीं दिए हुए उन्होंने, तो हमने नहीं लिखने, ठीक है। ये एज अ हेडिंग दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा हमारे पास क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, इसका लोन हमारा इधर आ जाना है करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस, सैलरीज, रेंट की जो सी भी अमाउंट हमने दी हुई है ये, और प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड की अमाउंट भी आपने इधर ही लिख लेनी है, ठीक है। बाय द वे ये अमाउंट हमने करंट लाइबिलिटीज़ में लिखनी है पर इधर लिखी हुई है, इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जानी है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं एसेट साइड पे। तो प्लांट एंड मशीनरी में जो हमारी रियल अमाउंट थी मशीनरी की, उसमें से हमने जो डेप्रिसिएट करके निकाली थी अमाउंट उसे लेस करना है। फर्नीचर का भी ऐसे करना है। फिक्स एसेट में और कुछ नहीं है। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है वो लिखना है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस की जो हमने अमाउंट निकाली थी वो लिखनी है। डेबिट्स में से हमने ऐड करने दी है सेल्स और उसके अंदर से ये अमाउंट आ जानी है। उसमें से हमने न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को लेस कर देना है, तो ये आंसर आपका आ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना है और ये सबको ऐड करेंगे और आपका सेम आंसर आ जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।